अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबातु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने अपने मुर्शिद पीर सैयद मासूम आलम शाह साहब से सवाल किया कि तन्हाई और खलवत दो अलग चीज़ें नज़र नहीं आती। मुर्शिद जी बोले, एक वाज़िया असूल इससे मुतय्यन है, बस हमें समझने की ज़रूरत है। एक शख्स तसव्वुफ़ का मुसाफिर था और रूहानियत में काफ़ी आगे जा रहा था, तो उसे एक साथी मिला। कहने लगा, कभी मुर्शिद के पास भी हाज़िरी दी है? तो वो आदमी कहने लगा, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इतना माहिर हो चुका हूँ और इतने अजीमुल मर्तबत हो चुका हूँ कि मैं तन्हा ही सारी परवाज़ कर लेता हूँ। दोनों के मुर्शिद एक ही थे। उस शख्स ने जाकर मुर्शिद से जिक्र किया। उसने जाकर मुर्शिद को बताया कि फ़लाँ शख्स ये बात कह रहा है। आपने फरमाया कि थोड़ा सा सब्र करो, देखो बस। वो शख्स उड़ा करता था। ये तसव्वुफ़ में, रूहानियत में ये वाक़यात होते हैं। तो दौरान ने परवाज़ वो गिरा और उसने ये महसूस किया कि मैं बड़ी मुतबरक और मुबारक जगह पर गिर रहा हूँ। मगर जब आँख खुली तो अपने आप को गंदगी के ढेर पर पाया। इस अजाब को तन्हाई का अजाब कहते हैं। जिस्मानी तौर पर तन्हाई और खलवत दो अलग चीज़ें नहीं हैं। तन्हा वो होता है जो उस्ताद की, मुर्शिद की, पीर की तालीमात से हट चुका होता है, इन तालीमात से रूगर्दानी करता है और बाजू में खुद हो जाता है कि मैं जानता हूँ कि मैं बहुत नेक हूँ और मैं बहुत बुरगुज़ीदा हूँ। वो तन्हा होता है। इसीलिए हर तन्हा शख्स शैतान का नवाला तर होता है। इससे बचने का हुक्म किया गया है। अगर आप मसनवी मौलाए रोम का मुतालिया करें तो आपको इनके हर कदम पर रूहानियत की सारी टीचिंग नज़र आएगी। सारे दस्तूर में सबसे अव्वल जो चीज़ नज़र आएगी वो मुर्शिद का वजूद है कि बग़ैर मुर्शिद, बग़ैर उस्ताद तू किसी काम का नहीं, तू शैतान का और नफ्स का नवाला है। तो तन्हाई से यहाँ मुराद और इसका बहुत खूबसूरत जवाब तो ज़िक्रिया मुल्तानी अलैहिर्रहमाना ने दिया कि मुर्शिद ने कहा, शहाबुद्दीन जाओ और ये कबूतर ज़बह करके ले आओ। ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर तुम्हें कोई ना देखता हो, तन्हाई हो। तो वो कुछ देर के बाद अपना कबूतर लेकर वापस आ गए। भाई बाबा ज़िक्रिया क्यों ज़बह नहीं किया? तो वो बोले, उस्ताद तन्हाई कहीं नज़र ही नहीं आई, सब जगह अल्लाह मौजूद था। तो तन्हाई का एहसास बज़ाते खुद बातिल है। तन्हा सिर्फ अल्लाह है और कोई तन्हा नहीं हो सकता, और वो वाहिद और जाहिद सिर्फ परवरदिगार है जो तन्हा है। और जो शख्स अपने आप को तन्हा समझ लेता है, आप ये समझ लें वो किबर का शिकार हो चुका है, और किबर जब पैदा हो जाए तो शैतानियत उसको गिरफ्त में ले लेती है।